जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, यह बोर्ड एग्जाम में बहुत बार एमसीक्यू में आया है, समझ रहा ना? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ रहा है? बहुत बार एमसीक्यू आया है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? एमसीक्यू में भी दिया है, ठीक है, आरएस वाले में भी दिया है एमसीक्यू में। देखो ध्यान से, कह रहा है द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड। मिनट हैंड का मतलब देखो, जो घड़ी में सुई होती है तो टोटल 3 सुई होता है ना? एक होता है आवर हैंड, घंटा वाला सुई, हाँ सबसे छोटा होता है, तो उसको आवर हैंड कहते हैं। उसका उसे मिनट हैंड यानी मिनट वाला सुई, और फिर सेकंड हैंड मतलब वो सेकंड वाला सुई, ठीक है? तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। तो जो सुई है उसका लेंथ कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो कह रहा है कि जब वो सुई है ना, वो 5 मिनट जब चल देगी, 5 मिनट जब चलेगी तो वो कितना एरिया कवर करेगी? जैसे मान लो सुई, मान लो यहाँ पे 12 है, ठीक है, और यहाँ पे 1 है, तो अगर मिनट वाला सुई यहाँ पर है तो 5 मिनट बाद कहाँ पे आएगी? 1 पे आएगी। तो जब मिनट वाला सुई 5 मिनट चल देगी तो ये जितना जो एरिया कवर कर रही है ना, यही बताना है कि कितना एरिया स्वेप्ट किया। अब देखो ये क्या फॉर्म कर रहा है? सर्कल का सेक्टर फॉर्म कर रहा है। ये तुम्हारा रेडियस हो गया है ना, और ये आर्क हो गया, तो सेक्टर फॉर्म कर रहा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर में हमको क्या क्या पता है? देखो रेडियस पता है ना, 14 सेंटीमीटर जो सुई का लंबाई है वही रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस पता है हमको, पाई पता है, 360 पता है, थीटा नहीं पता है, तो हमको थीटा फाइंड करना पड़ेगा। अब थीटा कैसे फाइंड करेंगे इसको ध्यान से समझो। देखो सबसे पहले गिवन में जो मिनट हैंड का लेंथ दिया है ना, लेंथ ऑफ मिनट हैंड कितना दिया था जी? 14 सेंटीमीटर। अब देखो बाबू, सेंटर पर जो एंगल है ना, वो कैसे हम फाइंड करेंगे, ध्यान से समझो। एक बात बताओ, मिनट वाला सुई के बारे में बात हो रहा है ना, तो मिनट वाला सुई जब एक चक्कर कंप्लीट लगा लेगा तो कितना टाइम लेगा? मिनट वाला सुई 1 घंटा, मतलब मिनट वाला सुई जब 1 घंटा घूम जाएगा तो पूरा एक चक्कर लगा लेगा। अच्छा, जब एक कंप्लीट चक्कर लगा लेगा तो सेंटर पे कितना डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा? 360 डिग्री। इसका मतलब कि जब मिनट वाला सुई 1 घंटा, अच्छा 1 घंटा में मिनट कितना होता है? इसका मतलब कि जब मिनट वाला सुई 60 मिनट तक घूमेगा तो सेंटर में कितना डिग्री एंगल फॉर्म होगा? 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना डिग्री घूम जाएगा? तो 1 मिनट में जो है वो 360 बाई 60 घूमे, कितना बार में कट जाएगा? देखो 0 से 0 कटेगा, 6 से 36 6 बार में कटेगा, यानी 6 आ जाएगा। इसका मतलब कि 1 मिनट में कितना डिग्री घूमेगा? 6। हमको कितना मिनट का निकालना? तो जब 1 मिनट में 6 डिग्री तो 5 मिनट में 30 डिग्री, तो 5 मिनट्स में हो जाएगा 6 इंटू 5 यानी 30 डिग्री घूम जाएगा। एंगल पता चल गया ना, अब निकल जाएगा। बोलो, तो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना दिया है? कितना है? 30 डिग्री। तो 30/360 इंटू पाई को लो 22/7 इंटू रेडियस यानी लेंथ, हाँ यही हो जाएगा r बराबर 14, ठीक है? तो 14 इंटू 14, चलो इसको डिवाइड करो। 0 से 0 कटेगा, 3 से 36 कटेगा 12 बार में, ठीक है? 7 से 14 कटेगा 2 बार में, 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में,
6 से 22 कट जाएगा, 2 3 या 6, 2 11 या 22, ठीक है। ऊपर बचा है 14 और 11, ठीक है। तो 11 चौक 44, 4 11 4 15, 154 और नीचे 3, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी। एंगल फॉर्म्ड बाय मिनट हैंड एट सेंटर ठीक है। एंगल फॉर्म्ड बाय मिनट हैंड एट सेंटर इन 60 मिनट, तो 360, ठीक है। तो 1 मिनट में, तो फिर 5 मिनट में निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ए chord of a circle of radius 10 cm obtain right angle at the center। देखो ये chord है, इसका लेंथ कितना दिया है जी, 10 सेंटीमीटर। या सेंटर पे कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। chord का नाम ये भी मान लो, रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस 10 सेंटीमीटर है और उस कॉर्ड के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बन रहा है 190 है, ठीक है, ठीक है। तो क्या फाइंड करना है, फाइंड एरिया ऑफ द कोरोस्पोंडिंग माइनर सेगमेंट। कोरोस्पोंडिंग मतलब होता है ना कि इस कॉर्ड के द्वारा जो सेगमेंट बन रहा है ना, इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ये ना माइनर सेगमेंट है, इसका एरिया निकालना है और किसका, मेजर सेक्टर। और मेजर सेक्टर मतलब इस सेक्टर को छोड़ के बच गया जो सेक्टर है इसका निकालना है, ठीक है। अब देखो तुम क्या बताते हैं, सेगमेंट के एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो सेक्टर निकल जाएगा। सब कुछ दिया ही है, रेडियस दिया ही है, सेंटर पे जो एंगल वो भी दिया ही है, बस फॉर्मूला पुट करो निकल जाएगा, ठीक है। देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यहाँ पे गिवन में जो है, ठीक है, ये तुम्हारा थीटा हो गया, तो थीटा कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है। रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर, थीटा दिया है 90 डिग्री, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB समझ आ रहा है। देखो सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। देखो जब यहाँ पे 90 डिग्री दिया है ना, तो तुम नॉर्मली फॉर्मूला लगा सकते हो, नॉर्मल वाला, हाँ, क्योंकि 90 डिग्री पे क्या होता है, एक बेस हो जाता है और एक हाइट हो जाता है, लेकिन जब 90 नहीं रहेगा तब दिक्कत होता है, ठीक है। तो उस पर लगा सकते हो, नहीं तो वही फॉर्मूला यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है ना, जो तुम यूज किए हो, यानी 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। देखो 90/360 इंटू पाई को 3.14 इंटू, नहीं जब दिया है क्वेश्चन में 3.14 तो फिर वही लेना है, ठीक है। देखो आर का वैल्यू कितना है, 10 इंटू 10 माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर 10 इंटू 10 इंटू साइन 90। चलो देखो 4 में कट जाएगा, ठीक है, घटेगा जी, 2 से तो कट जाएगा, 4 7 28, पॉइंट हटा के 100 लाइए तो दोनों 10 कट जाएगा, वो तो कट ही गया, ठीक है। देखो देखो भाई डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा, दोनों जीरो से दोनों 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये क्या बचेगा 314 और भाई 4 बचेगा, ठीक है, माइनस। तो इधर आ जाओ 2 5 या 10, तो 10 बचे 50, ठीक है। इसको डिवाइड करना 2 से, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 157 का आधा करेंगे हम, ठीक है। तो देखो जी 2 7 जा 14, 15 है, एक बचा 1 और 7 17, तो पता है तो 2 8 16.5 और माइनस 50, 78.5 में से 50 जाएगा तो 28.5,
सेंटीमीटर। ओके, बार में तुमको क्या करना है, किसी भी एक सेक्टर का एरिया निकाल लेना है। यस सर। हाँ, जब तुम एक बार सेक्टर का एरिया निकाल दिए हो तो अब तुम देख लो कि वो कौन सा सेक्टर का एरिया निकाले हो, माइनर का निकाले हो कि मेजर का निकाले हो। समझ आ रहा है? अगर तुम माइनर का निकाले हो तो मेजर का अगर निकालना है तो टोटल में से माइनर को हटा दो। अगर तुम मेजर का निकाल रही हो तो टोटल में से मेजर को हटा दो तो माइनर का निकल जाएगा। तो पहली बार में जब तुमको सेक्टर के एरिया निकालना है तो बस एक ही फॉर्मूला यूज करना है, थीटा बाय 360 into पाई आर स्क्वायर, है ना। लेकिन उस वैसा क्वेश्चन जिसमें दोनों सेक्टर के एरिया पूछा है, माइनर का भी पूछा है और मेजर का भी पूछा है, तो पहले किसी एक का सेक्टर का एरिया निकाल दो और दूसरे सेक्टर के एरिया निकालने के लिए टोटल में से उसको माइनस कर दो, एरिया ऑफ सेक्टर निकल जाएगा। और सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो यही तो होता है फॉर्मूला। इसमें क्या दिक्कत हो बताओ, बोलो। जब भी तुम्हारा सेगमेंट बनेगा तो हम क्या बताया था तुमसे कि उसमें दो चीज बनेगा सेगमेंट में, ठीक है। एक ट्रायंगल भी फॉर्म होगा और एक सेक्टर भी फॉर्म होगा। जैसे अगर हमको सेगमेंट का एरिया निकालना है तो पहले हम क्या करेंगे, सबका एरिया निकाल देंगे, टोटल, इस टोटल पार्ट का एरिया। तो इस टोटल पार्ट को हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। और सेक्टर में से अगर हम देखो ट्रायंगल के एरिया को हटा दें तो क्या बच जाएगा, सेगमेंट। तो वही तो फॉर्मूला है कि टोटल सेक्टर में से जब हम माइनस कर देंगे ट्रायंगल को हटा देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल को, तो क्या बच जाएगा, सेगमेंट एरिया बचेगा। इसमें एक और चीज निकालना है, मेजर सेक्टर का एरिया। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया। अब देखो क्या है, उतना मेहनत करना है बाबू, यहाँ से भी क्यों मेहनत करना है यहाँ? एक मिनट, माइनर सेक्टर पर एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। तो मेजर में कितना बनेगा, 360 minus 90 बस हो गया। सर समझ नहीं बताना चाहिए था। नहीं समझ लिया, तू को पेज बर्बाद किए तो देख क्या है। देखो समझ ध्यान, अगर आपको निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है, तो जब ये 90 है यहाँ से यहाँ तक माइनर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर कितना हो जाएगा, 270 डिग्री हो जाएगा, तो यार ना। अब एंगल तो पता चल ही गया, तो बताया ना कि किसी भी सेक्टर का अगर एंगल पता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो, ठीक है। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे 270 बट्टा 360 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर कितना दिया है 10 इंटू 10, कैसे होगा वो, 0 से 0 कटेगा, 9 3 27, 9 चौके 36, हाइट इसको हटेगा, नीचे दो 0 कट जाएगा। अब देखो, हाँ 2 दूना 4 और 2 से 157 बार में कट जाएगा, यहाँ पे कटा दे। हाँ अब 157 इंटू 3 बाई इधर क्या है 2 है, तो पहले 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से 7 जाए 21, 2 बचा, 3 5 15 और 2 17, 1 बचा, 3 3 और 1 4 और बाई 2। अब 4 से 71 है तो 470 का आधा कर दो पहले, तो 470 में से 400 का आधा कितना हुआ 200, 70 का आधा कितना हुआ 35, तो 235 एक और आएगा 0.5, इतना सेंटीमीटर सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है। आज का तीसरा क्वेश्चन है सर, सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर सेक्टर हो जाएगा 360 माइनस 90, 270 डिग्री हो जाएगा।